ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 जून 2024। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 3 मार्च 2000। मुरली का सार: शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। कैसे? शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर। सब में है ना, शुभ भाव और प्रेम भाव है, उसे इमर्ज करना है। तो किस पर जीत होगी? क्रोध महाशत्रु पर जीत हो जाएगी। शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर। क्रोध जीत सकते हैं? ये भाव तो सब आत्माओं में है। शुभ भाव और प्रेम भाव, इसको इमर्ज करना है तो क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनेंगे। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को, साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। जन्म हुआ, साथ साथ बच्चों का भी जन्म हुआ, ऐसे साथी बच्चे, सेवा के साथियों को, दोनों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्मदिन वही। ये न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को ये भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि ये अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परम आत्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परम आत्मा है, परंतु ना जानते हैं, ना उसी स्मृति में रहते हैं। ना तो वो जानते हैं, ना उसी स्मृति में चलते हैं। ऐसा ही है ना। आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्म वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं। अनुभव से कहते हो हम परमात्म वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं। परम आत्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। आज सब तरफ से यहां पहुंचे हैं, किस लिए?
मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरो ज्वाराओं द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे हैं ना? प्रेम के मोती देखे हैं ना? प्रेम के मोतियों को जानते हो ना? फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। कोई सोने की वर्षा करेगा, कोई हीरे की वर्षा करेगा, कोई फूलों की वर्षा करेगा, लेकिन प्रेम के मोतियों की वर्षा बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुना नहीं, पदम 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 गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं, वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? जब कोई चीज मनाई जाती है तो क्या करते हो? बैंड बजाते हो, बैंड बजाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी की बैंड को बाजे गाजे सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना? आता है ना? ये समा जाना ही समान बनाता है। ये समा जाना ही समान बनाता है। आता है ना समा जाना? बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होना चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में ना थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूं, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना, माया नटखट बना देती है नहीं, माया बना देती है, तो सहारा से किनारा करा लेती है ना। जो आपका सहारा है उसी से आपने किनारा कर लिया। कैसा नटखट बना देती है माया। जो सहारा है उसी से किनारा। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहता है। क्या चाहता है? हर एक को जीवन में क्या चाहता है? माना हर एक आत्मा अपने जीवन में क्या चाहती है। फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? तो डबल फॉरेनर्स ने बताया कंपेनियन और कंपनी। ये दोनों पसंद है। अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ, एक हाथ उठाओ। कंपेनियन और कंपनी, अगर ये दोनों शब्द पसंद है तो एक हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है। कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। तो आप सबको क्या मिला है?
कंपेनियन मिला है? बोलो हाँ जी या ना जी। तो फिर सभी ने हाँ जी कहा। कंपनी मिली है? फिर सबने हाँ जी कहा। ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था? कल्प पहले मिला था? कल्प पहले मिला था? ऐसा कंपेनियन जो कभी भी विनाश नहीं होता, किनारा नहीं करता, करता है कभी? छोड़ता है आपको कभी कहीं से? कभी किनारा करता है आपसे? हम्म? ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वे फिर भी सहारा ही बन सकता है। कितनी वंडरफुल बात है ना। आप नटखट हो जाते हो, आपकी एक्टिविटी चाहे कैसी भी हो जाए, फिर भी बाबा सहारा ही बनता है ना? ऐसा किनारा करता है? करता है कभी किनारा? ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वे फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां है, वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है ना। आप जो दिल में चाहते हो ना, ये मिले वो मिले, वो सारी प्राप्तियां वो पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है? सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? क्योंकि सभी बैठे हैं ना, तो क्या कहें, है प्राप्ति या अभी तक कुछ अधूरी है? तो सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक कहते हो? गाते तो हो जो पाना था वे पा लिया, या पाना है? पा लिया? बाप दादा कहता है रह गई है। तो सभी ने कहा बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है। बाबा ने कहा ना कुछ रह गई है, तो फिर सब ने कहा कि बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है। अब ये तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए, बाप आया और कोई रह जाए। तो ये बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई है, प्रेम की आशाएं हैं। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, ये आशा है। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, ये आशा है। तो फिर दादियों ने कहा अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं। तो बाबा कहते ये भी आशा पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं हैं, मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं, समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। इसीलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मनी बन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो ना, पाना था सो पा लिया। ये ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल है। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते? जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में
क्यों नहीं लगाते? और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी। और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं। जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो। संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला वह थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते, कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते? फिर क्या कहते? वाई क्यों क्यों? बाप दादा ने कहा वाई नहीं कहो। जब ये शब्द आता है ना, वाई नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई फ्लाई, उड़ना है। तो वाई वाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथी बनाए, फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। वे कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लो। ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा? बाप दादा इतने तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है। अगर आप दिमाग से या शरीर से दोनों प्रकार से भी थक भी जाओ ना, तो जो आपका कंपेनियन है ना, वो आपकी मालिश करने के लिए भी तैयार है। मनोरंजन कराने लिए भी है वो रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज करना आता है। वह समझते हो बड़े तो बड़ा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है। समझा? डबल विदेशियों ने। अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना? मनाना है ना? अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? देते हो या नहीं देते हो? तो सभी ने कहा देते हैं। तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो। नाम तो शिवरात्रि है तो बाप का खास मनाने आए हो, मनाने आए हो ना? तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी? या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे? आज क्या गिफ्ट दी या कल देंगे? चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना। तो क्या दी? सोच रहे। अच्छा, देनी है? देने के लिए तैयार है? तैयार हो? जो बाप दादा कहेगा वे देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे? क्या करेंगे? जो बाप दादा कहेंगे वे देंगे या अपनी इच्छा से देंगे? तो फिर सबने कहा जो बाप दादा कहेंगे वे देंगे।
देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है? मधुबन वाले हिम्मत है? डबल फर्नर्स में हिम्मत है? हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा, शक्तियों में, पांडवों में हिम्मत है? भारत वालों में हिम्मत है? बहुत अच्छा, यही बाप को मुबारक मिल गई। अच्छा, सुनाए ना, गिफ्ट तो सुना दे ना। हिम्मत तो रखनी पड़ेगी आपको, दिक्कत तो थोड़ी आएगी आएगी। अब गिफ्ट जब मांग ली जाती है तो ऐसा एक तो अपने से गिफ्ट देना, जो अपनी होता है ना कैपेसिटी के हिसाब से दे देते हैं, ये दे दो चलो है। एक सामने से मांग रहे हैं तो फिर दिक्कत तो आपको आएगी। चलेगा? अच्छा, सुनाए सुनाए। अब ये तो नहीं कहेंगे कि ये तो सोचना पड़ेगा, गागा नहीं करना। एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी है, मिनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी, माना ज्यादा बच्चों में, मिनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी। क्या देखा? क्या देखा? जब कोई सरकमस्टांस सामने आता है तो मेजॉरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश ना चाहते भी मर्ज हो जाता है। 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश, 1 नंबर का क्रोध, 2 नंबर का क्रोध, 3 नंबर का क्रोध, ना चाहते हुए भी क्रोध का अंश इमर्ज हो जाता है। मेजॉरिटी में बाप दादा ने देखा है। 1, 2, 3 नंबर दिए क्रोध को। सुन रहे? सुन रहे? कोई में महान क्रोध के रूप में होता, कोई में जोश के रूप में होता, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन रूप में होता है, चिड़चिड़ेपन के रूप में होता है। एक तो महान क्रोध जो सबको प्रत्यक्ष हो जाता है, क्लियर, सब कुछ दिखाई देता है, और दूसरा थोड़ा जोश के रूप में आता है, थोड़ा सा ऐसे आवेश थोड़ा सा नजर आता है, और तीसरा चिड़चिड़ेपन के रूप में होता है। तो क्रोध के 3 रूप। तो चिड़चिड़ापन समझते हो? वह भी क्रोध का ही अंश हल्का है। तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है, पहला जोर से है। कौन सा? महान क्रोध का रूप। दूसरा उससे थोड़ा, माना जोश के रूप में। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है, भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है। तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं? रॉयल रूप में माना लड़ रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर रॉयल शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही। तो आज बाप दादा सभी से एक गिफ्ट लेना चाहते हैं, सभी से। तो क्रोध के 3 रूप, महान, जोश और चिड़चिड़ापन। तो आज सभी से ये गिफ्ट लेना चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं। जब भी क्रोध आता है, चाहे वो इस तीनों में से किसी भी रूप में आए, तो वो डिससर्विस कराता है। क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं, क्योंकि क्रोध होता है 2 के बीच में। क्रोध होता है 2 के बीच में, अकेला नहीं होता है कि एक अपने आप में क्रोध किए जा रहा है, सामने वाला शांत है। 2 के बीच में ही क्रोध होता है, अकेला नहीं होता है, 2 के बीच में होता है तो दिखाई देता है। एक ने आवाज ऊंची की, एक ने चिड़चिड़ापन दिखाया, एक ने कुछ एक्शन लिया, एक ने कुछ एक्शन लिया, तो दिखता सबको है कि ये क्रोध में है, तो दिखाई देता है।
चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है ना, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। अगर मन में, मनसा में अगर किसी के लिए अगर घृणा भाव भी आ गया ना, तो मनसा में उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को यह डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दिखाई देता है ना सबको, सुनाई भी देता है, कई बार जोश में आ जाते तो सुनाई भी देता है, और चिड़चिड़े हो जाते हैं तो दिखाई भी देता है, और महान क्रोध के रूप में आता है तो वो तो वैसे ही नजर आ जाता है। तो बाप दादा को यह डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है। तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता है, फिर मूड ऑफ कर देंगे। अब वो जब शुभ भाव नहीं आया, प्रेम भाव नहीं आया, तो क्या होगा? मूड ऑफ। उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बातें नहीं करेंगे, सामने नहीं आएंगे और बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे। कोई सिंपल सी भी बात होगी ना, उसको नकार देंगे, सीधी सी बात होगी, टेढ़ी भी नहीं है, लेकिन उस आत्मा के प्रति भाव शुद्ध नहीं है, तो क्या करेंगे? काट करेंगे, कि बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है। फिर भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। सबको सब दिखता होता है। फिर जब क्या कहा जाता है कि आज ना इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, थोड़ा मूड ऐसे ही है, क्या हुआ? सर्विस या डिससर्विस? सबका टेंशन गया, सब देख रहे हैं कि एक दो के प्रति इनके भाव शुद्ध नहीं है, और ये बातें दो के बीच में ही होती है। तो फिर सबको सब पता पड़ता है, फिर क्या कहा जाता है? आज इनकी ना और तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे पॉलिश की जाती है। पर ये हो रही है डिससर्विस, जब बाप दादा को पसंद नहीं आ रही। तो क्या जन्म दिवस की ये गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते कोशिश करेंगे वे हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे, वे हाथ उठाओ। मन अपने पास ही रखने। सच्ची दिल पर भी साहिब राजी होता है। फिर कई भाई बहने खड़े हुए, धीरे धीरे उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, कितना चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है? जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वे फिर से उठो। तो जो समझते हैं कि हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे वे बैठ जाओ, और जो समझते हैं 6 मास चाहिए, अगर 6 मास पूरा लगे भी तो कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्रोध नहीं करना है। क्रोध से क्या होती है? डिससर्विस। कई कहते हैं कि हमने तो किया ही नहीं ना, वो तो उसने किया, पर आवाज तो हुई। अगर हम चुप रहेंगे तो आवाज एक ही की होगी, तो क्रोध उसने किया, और अगर हम भी शामिल हुए तो हमने भी किया, वायुमंडल हमने भी बनाया। से कई बार क्या होता है, किसी एक को गुस्सा आ रहा होता है और सामने वाला शांत रहता है, फिर वो अपने
कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसको नहीं आ रहा है सामने वाले को, तो वो शांत रहता है। और जिसको अपने आप में आ रहा है तो उसको पता चल जाता है कि मुझे ही आ रहा है, उसको तो आ नहीं रहा भाई, अब मैं उसको कैसे क्रिएट करा दूं, तो वो शांत रहता है। इसकी बुद्धि इस समय ठीक नहीं है तो मेरी तो ठीक है, मुझे तो अपने बाप का शो करना है या डिससर्विस करनी है। इसीलिए कहा जाता है जब किसी को क्रोध आए तो उस स्थान से हटकर दूसरे स्थान पे चले जाओ, उसका कारण ही होता है। पर वायुमंडल नहीं बनाना। एक बार हम गुस्सा कर भी देते हैं और सब कुछ हो जाता है और फिर सोचते हैं कि अरे हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सबको पता पड़ा, हो गई डिससर्विस। डिससर्विस हुई कि नहीं? तो जब भी कोई आवाज में आता है तो किसी को तो सुनाई देता है, तो इसलिए कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। हर चीज सुन तो रही है, प्रकृति सुन रही है, वायुमंडल सुन रहा है, वाइब्रेशन, वो सब पलट के तुम्हारे पास ही आने वाले हैं। तो सोचो, तो जो समझते हैं 6 मास चाहिए, अगर 6 मास पूरा लगे भी तो कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये डिससर्विस दिखाई देती है, नजर आती है। मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। तो कहते हैं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बाबा कहता है डिससर्विस शक्ल से हो रही है। मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। इसीलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। तो जिन्होंने ये हिम्मत रखी है कि हाँ हम कभी अब क्रोध नहीं करेंगे, तीनों रूप में, किसी भी रूप में, न महान क्रोध के रूप में, न जोश के रूप में, न चिड़चिड़ेपन के रूप में, क्योंकि चिड़चिड़े भी होते हैं तो शक्ल से नजर आ जाता है। और अंदर किसी के लिए भी द्वेष या घृणा होती है या किसी से भी ईर्ष्या होती है तो भी क्रोध आता है। तो मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। इसीलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, बाप दादा रिटर्न सौगात में, अब आप देंगे गिफ्ट तो फिर बाबा देंगे। बाप दादा रिटर्न सौगात में यह विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं, जब भी गलती से भी, ना चाहते हुए भी कभी क्रोध आ जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना। तो आपने हिम्मत रखी, बाबा आपको मदद कर रहा है कि अगर कभी गलती से भी, ना चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना। मीठा बाबा, मीठा बाबा, ये शब्द कहना, तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। जिन्होंने ये हिम्मत रखी है कि मुझे आज के बाद किसी भी क्रोध के रूप में डिससर्विस नहीं करनी है, जिसने ये हिम्मत रख ली, तो बाप दादा उसको वरदान दे रहे हैं कि आप सिर्फ एक काम करना, अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए, क्या कहना? मीठा बाबा। क्या कहना? मीठा बाबा। सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा। तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना। तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है। मधुबन वाले हाथ उठाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, करना ही है ना, करना ही है ना, करना ही है ना। तो सभी ने हाँ जी कहा, मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे। मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध के लिए नहीं देते हैं, ये क्रोध भी बहुत करते हैं इसलिए इनको टोली दी जाए। क्रोध के लिए नहीं देते हैं, मेहनत के लिए देते हैं। सभी समझेंगे हाथ उठाया है इसीलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, सबको सेवा से संतुष्ट करना, ये तो मधुबन का एग्जाम्पल है। इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इनों का मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी ना।
तो ये भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो ये भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है, ब्राह्मण कुल की सभ्यता। ये कल्चर है ब्राह्मण कुल की सभ्यता। बाप दादा ने देखा है, ये दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है, उसमें लिखत होती है उस थैले पर, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। उस थैले पर लिखत होती है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा ये सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते हैं, वरदान में ये शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में ये सभ्यता आवश्यक है। आपने प्रोग्राम बनाया, भाषण किया, लेकिन पहले अपने अंदर ये सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए। ये नहीं कि इसके साथ मुंह ऐसा, उसके साथ मुंह ऐसा, नहीं। हर एक ब्राह्मण, लिख लो, हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक के संपर्क में आए, हर एक के संपर्क में आए। ऐसा कोई हो ही ना जो आप दूसरे ब्राह्मण को देखकर ये कहें कि नहीं मेरी इससे नहीं बनती, मेरे को इससे नहीं बात करनी है। कोई ऐसा ब्राह्मण ना हो। क्योंकि देखो, ज्ञानियों के साथ तो आप मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा देते हो, पर बात आती है ज्ञानी ब्राह्मण आत्माओं के साथ, उसके साथ आपकी उम्मीद होती है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा भी तो देता है ना बुद्धि, देता है ना मुरली में समझ, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो मधुबन का है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये वहां का है, इसको नहीं ऐसा करना चाहिए। पर मुझे क्या करना है, यहाँ पढ़ाई अपने लिए हो रही है, मुझे ब्राह्मण कल्चर शो करना है मेरी चलन और चेहरे से। तो बाबा ये चाहते हैं हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए। कोई से कैसा, कोई से कैसा नहीं। किसको देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो। किसी का संस्कार कैसा भी हो, आपको अपना संस्कार वैसा बनाना है जैसा मुरली में बाबा ने कहा। आप कहते नहीं उसको देखना चाहिए, उसको सोचना चाहिए, उसको विचार, नहीं, बाबा तो मुझको कह रहे हैं ना, आप बनो ऐसे। मैं बाबा के लिए नंबर 1 बनूं, ये हर एक चाहता है। मैं बाबा का प्यार पाने में नंबर 1 बनूं, बाबा की नजर मुझ पर आए, मैं नंबर लूं बाबा के प्यार में आगे। तो जब बनने की बारी आती है या कुछ त्यागने की बारी आती है, तो दूसरे का नाम क्यों लेते हो? उसमें भी तो खो ना। क्योंकि जो भगवान ने कहा आपने किया, तो नेचुरल बाबा की नजर आप पर जाएगी ना, कि ये बच्चा मेरा हर बात को सर माथे रखता है, निसंकल्प होके स्वीकार करता है। संकल्प नहीं चलाता, बाबा उसको क्यों नहीं कहता, मेरे को ही क्यों कह रहा है। तो किसको देखकर भी आप अपना कल्चर नहीं छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। ये नहीं कि पुराने जन्म के पुराने संस्कार, बस जिससे नहीं बनी तो उससे मुख मोटा कर लिया, बस मुझे बात पसंद नहीं आई तो बस सालों साल दिखाई नहीं। नहीं, ये संस्कार ब्राह्मणों में नहीं होने चाहिए। नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ, अभी दिखाना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सभी ने फिर हाँ जी कहा। ये बहुत अच्छा है, डबल फॉरेनर्स मेजोरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं, अच्छा है। भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है हाँ जी करना, सिर्फ माया को नाजी करो, बस और आत्माओं को हाँ जी करो, माया को नाजी नाजी करो। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया,
मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले ली। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई हैं। कहाँ छोटी सभाएं हैं, कहाँ बड़ी सभाएं हैं, सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन्हों को भी बाप दादा यही कहते कि आज के दिन की आप सबने भी सौगात दी या नहीं। सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा, अच्छे हैं, दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं, क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते, मेहनत तो बहुत करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए ना। इसीलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है, तब से ये साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सतयुग में तो आपके देवता रूप में ये साइंस सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं, और सेवा में भी, प्रत्यक्षता करने में भी ये साइंस के साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे। इसीलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक देते हैं। बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी देश विदेश से बहुत शोभनिक शोभनिक कार्ड, पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेजेस भेजे हैं। बाप दादा उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। सब बच्चे बाप दादा के नैनों के सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नैनों से देख रहे हैं, बहुत स्नेह से बेचते हैं, उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया है। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी है, तो बाप दादा कहते उड़ो और उड़ाओ। उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी और आप सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। सेकंड में स्टॉप और स्टॉक, गुणों और शक्तियों का इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले, दुख हरता सुख करता भव। पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले, दुख हरता सुख करता भव। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर देती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआओं की शक्ति है, दुआ की शक्ति है। यह पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हो। आज का स्लोगन, समय की समीपता परमान, सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। समय की समीपता परमान,
सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। तो जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, हमारी तपस्या, हमारी साधना आखिर भी क्या है? हठ योग तो है नहीं, राजयोग है, पर सच्ची तपस्या क्या है? हद से उपराम बेहद में दृष्टिवृत्ति। अब बेहद में दृष्टिवृत्ति माना वैराग्य वृत्ति, हर चीज से वैराग्य, ये भी नेचुरल हो। इसलिए कहा जैसा समय अब समीप आ रहा है, तो इस समीप आने वाले समय में हमारी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर दाता स्वरूप में स्थित हो, सर्व आत्माओं को मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान दे, वरदान दे, भरपूरता का अनुभव कराए। फिर से सुने, मास्टर दाता स्वरूप में स्थित हो, सर्व आत्माओं को मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान दे, वरदान दे, भरपूरता का अनुभव कराए। ओम शांति।